दोस्तों आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम करीब आ गया है, यानी कि अब 2 वीक्स का समय बचा है यूपीसी नेट होने में। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, लास्ट टाइम में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, मतलब आपको 8 से 10 घंटे डेली स्टडी करनी है। और आप लोग सभी सब्जेक्ट के लिए समय निकालें, क्योंकि 40 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 40 ही केमिस्ट्री के आने हैं, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के आने हैं, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 40 इंग्लिश के। वैसे देखो दोस्तों, 200 नंबर का आपका टोटल पेपर है, यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती। तो आप लोग अटैम्प्ट तो सारी क्वेश्चन करके आना, लेकिन टारगेट करके चलना है कि अपना 140-45 क्वेश्चन सही कर दो। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हो और SC ST से आ रहे हो तो आप लोग टारगेट करके चलना है कि मेरे 130 क्वेश्चन सही हो जाए, ताकि मुझे फर्स्ट राउंड में ही जब मैं काउंसलिंग कराऊँ तो गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल समानुपाती होती है। टी के या टी की पावर 2 के, टी की पावर 1/2 के या टी की पावर -1/2 के। दोस्तों जो गैसों की अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल होती है, इसका फॉर्मूला होता है VRMS = 3RT/m, और ये रूट में होता है। तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट के टी के, यानी कि टी की पावर 1/2 के। तो ये ऑप्शन दिखा रखा है हमें सी में, तो आंसर हो जाएगा सी। फॉर्मूला होता है VRMS का रूट के 3RT/m, यानी कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट के टी के, यानी कि टी की पावर 1/2 के। तो हमारा ऑप्शन दिखा रखा है टी की पावर 1/2 सी, आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक एक परमाणु गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी F/2RT। अभी F क्या है, जैसे यहाँ पे एक परमाणु गैस दे रखा है, तो एक परमाणु गैस के लिए F रखेंगे 3। अगर यहाँ लिख देगा द्विपरमाणु गैस तो F लिखेंगे फिर 5। और यहाँ लिख देगा पॉलीएटॉमिक गैस, यानी कि 3 परमाणु की उससे ज़्यादा गैस, तो यहाँ रख देंगे 6। F को बोलते हैं दोस्तों स्वतंत्रता की कोटि, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक परमाणु गैस दे रखा है तो फिर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, द्विपरमाणु दे रखा होगा तो 5, एंड पॉलीएटॉमिक गैस दे रखा होगा तो 6। तो हमें दे रखा है यहाँ एक परमाणु गैस, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3/2। और R की वैल्यू जूल में कितनी होती है, 25/3। और टेम्परेचर दोस्तों हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़ देंगे 273 में, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन हो जाएगा दोस्तों ये। एंड जब 3 को काटेंगे और 2 से इसको काटेंगे 300 को, तो यहाँ आ जाएगा 150 एंड 25 × 150। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 25 0 0 और 25 पंजे 125 का 5, हासिल लगे 12 और 25 का 25 और 12 कितने हो जाएंगे 37। 25 और 12 37, 5 और 2 7, 2 और 1 3। तो पॉइंट अभी यहाँ है, जब यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 3.7 × 10⁻3। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। देखो दोस्तों, हमसे पूछा था गतिज ऊर्जा को निकालना है हमें, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमसे निकालने को उसने बोला है। 27 डिग्री ताप दे रखा है, यानी कि 300 केल्विन, एंड आर की वैल्यू जूल में रखते हैं 25/3, यानी कि 8.314। तो फॉर्मूला था F/2RT। एफ हमें कितना दे रखा है, मतलब मोनोएटॉमिक गैस के लिए मैंने आपको बताया 3 रखेंगे, तो 3/2, और आर की वैल्यू रख ली हमने 25/3, और टेम्परेचर हमने रख दिया 300 केल्विन। तो 3 से 3 काट दिया, 2 से 300 काट दिया तो कितना आ जाएगा 150, एंड जब इसको करेगा तो ये आ जाएगा 3.7 × 10⁻3। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्षा की बूंद का सीमांत वेग ज्ञात करने के लिए आवश्यक व्यंजक है। एंड ये 4 ऑप्शन दिखा रखे हैं। तो दोस्तों सीमांत वेग का फॉर्मूला बता रखा है एनसीईआरटी में, टर्मिनल वेलोसिटी का 2r² / 9 सिग्मा -ρ × g। अब ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में बता रखा है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा है, तो ये हमें ऑप्शन ए में दिखा रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु का आयतन है 3 × 10⁻⁻29 घन मीटर,
या 3 × 10⁻⁻25 घन मीटर, 3 × 10⁻⁻29 घन सेंटीमीटर, या 3 × 10⁻⁻25 घन सेंटीमीटर। दोस्तों जल के एक अणु का आयतन जो होता है वो होता है 3 × 10⁻⁻29 घन मीटर। सेंटीमीटर नहीं होता, सेंटीमीटर इस ऑप्शन में दिखा रखा है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर जो है इसका ए है। इसको आप लोग ऐसे याद रखोगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो घन मीटर ध्यान रखना, ना कि घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 8 किलोग्राम ऑक्सीजन से संबंधित अवस्था समीकरण है। PV = RT या PV = 8RT, PV = RT/2 या PV = RT/4। तो इसके लिए दोस्तों समीकरण होती है PV = nRT। n क्या होता है? मोल। मोल कैसे निकालते हैं? भार अपॉन अणुभार। भार कितना दे रखा है दोस्तों? 8। अणुभार कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का? 32। RT का 8, 8 चौक 32, यानी कि PV = कितना हो जाएगा? RT/4। देखो PV = nRT मैंने तुमको सूत्र बताया था, एंड नंबर ऑफ मोल हमने निकाल ली, कितना आ गया? 8/32, यानी कि 1/4। तो 1/4 इंटू RT, यानी कि RT/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन दिखा रखा है हमें डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है किसी रुद्धोष्म में एक परमाणु गैस का दाब P और ताप T में संबंध है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रखा है T की पावर गामा के, तो हमसे गामा पूछ रखा है। दोस्तों गामा के लिए एक सूत्र याद रखोगा आप, गामा = 1 + 2/f। f डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3, एंड डायटोमिक गैस के लिए 5, एंड पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 6। और यहाँ पे गैस दे रखी है एक परमाणु, तो 1 + 2/1 परमाणु गैस के लिए होता है 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पे, और 3 ही गना 3 और 2 5/3, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये दिखा रखा है ऑप्शन बी में। आप लोग ये फॉर्मूला रखा है, आंसर निकाल सकते हो इसका। गामा = 1 + 2/f। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक गैस के लिए 5, एंड पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 6। 3, 5, 6, एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस, त्रिपरमाणु गैस। आकाश का रंग नीला होने के लिए उत्तरदायी परिघटना है। प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन या परिक्षेपण। तो आकाश का रंग नीला होने के लिए उत्तरदायी परिघटना है दोस्तों प्रकीर्णन, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है एक अप्रगामी तरंग का समीकरण y = a sin 100t एंड cos 0.01x, जहाँ y और a मिलीमीटर में और टाइम सेकंड में तथा x मीटर में तरंग का वेग है। दोस्तों जो t के आगे दे रखा है ये ओमेगा होता है, एंड x का आगे जो दे रखा है ये k होता है। और हमसे पूछा है तरंग का वेग। तरंग का वेग के लिए फॉर्मूला होता है ω/k। तो ओमेगा दोस्तों कितना दे रखा है? 100, और k कितना दे रखा है? 0.01। जब पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 ऊपर हो जाएंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 10⁴, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी 10⁴ मीटर पर सेकंड। हमारा आंसर आ जाएगा बी। वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला लगाया ω/k। ओमेगा दे रखा था हमें 100, तो 100 हमने ऊपर रख दिया, और k दे रखा था 0.01। तो जब पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10⁴ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया गया है। h पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि h बराबर कितना दे रखा है? r। तब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh × r, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ बटे रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो h हमें कितना दे रखा है? r के बराबर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? mg, h की जगह हम क्या रख देंगे? r × r/h बराबर कितना दे रखा है? r, तो नीचे आ जाएगा 2r। एक r से एक r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा mgr/2। तो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? बी में, mgr/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अब ये दे रखा है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश चार्ज पर यूनिट मास है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमसे पूछा है दोस्तों विशिष्ट आवेश, यानी कि चार्ज पर यूनिट मास। तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हुआ दोस्तों? 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ एंड मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और इससे इसको काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम।
इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो 31 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 1.76 जब इसको काटेंगे इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। आंसर हो जाएगा अपना सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को, यानी कि सी हमें कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻6। 1 माइक्रोफेरेड में होता है दोस्तों 10⁻⁻6 1 माइक्रो 10⁻⁻6 एंड वी कितना दे रखा है हमें 400 तक आवेशित करने के पश्चात इसकी पट्टिकाओं को 1 किलो ओम के प्रतिरोध से होकर जोड़ देते हैं। प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा है, यानी कि हमें यू निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 सी वी स्क्वायर। तो 1/2 इंटू सी कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 400 गुणा 400। दोस्तों जब इनको सबको कट फिट के हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.32। अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 सेंटीमीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तार को 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तार की प्रतिरोधकता है, यानी हमको रो निकालना है। तो इसके लिए प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है RA/L। आर कितना दे रखा है दोस्तों, आर के V/I से हम निकाल लेंगे। तो V हमको कितना दे रखा है 2 वोल्ट, I कितना दे रखा है 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि आर आ जाएगा हमारा 0.5 इंटू एरिया कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। 1 मिलीमीटर होता है 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर एंड स्क्वायर दे रखा है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू आर निकाल लिया हमने 0.5, एरिया हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 एंड अपॉन में कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻2। जब इन सबको काट के हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। आर निकाल लेंगे हम यहाँ से पोटेंशियल से एंड करंट से एंड एरिया में दे रखा है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। 1 मिलीमीटर मतलब कि 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻⁻3 मीटर एंड स्क्वायर में हो जाएगा 10⁻�6 मीटर। 50 सेंटीमीटर हमको एल दे रखा है तो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 200 किलोग्राम के एक पिंड को 80 मीटर तक खिसकाने में किया गया कार्य है यदि घर्षण गुणांक 0.25 हो तो। दोस्तों वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है F इंटू एस एंड F के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, और यहाँ दे रखा है हमें घर्षण गुणांक तो मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह हो जाएगा म्यू इंटू जी इंटू एस। तो अब इसका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। मास दे रखा है हमें 200 इंटू म्यू दे रखा है 0.25 एंड जी की वैल्यू रख लो 9.8 इंटू एस कितना दे रखा है 80। तो जब इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39,200। एंड अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रॉकेट निम्न में से किस संरक्षण के विषय पर आधारित है, द्रव्यमान के, रेखीय संवेग के, ऊर्जा के या कोणीय संवेग के। तो रॉकेट निम्न में से किसके संरक्षण पर विषय पर आधारित है दोस्तों, रेखीय संवेग के। हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन करे हैं। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।